हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी मॉडल सेट 2। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को बताऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया। ये आपके बुक से है, जो कि आपका चैप्टर है ओ सादा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर जो लिखे हैं उसमें क्या है, यह है लाइन कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोया जाति के लोगों को लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या है। तो आप जानते हैं यह कौन सा संधि है, यह विसर्ग संधि है। निश्चय का संधि विच्छेद होगा नि प्लस चय, विसर्ग लगेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। बताना है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, देवता का परिवाची शब्द है। देवता का परिवाची शब्द क्या होगा। तो देवता का परिवाची होगा देव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ है उनका जन्म स्थान। नेक्स्ट है, मलेज की रचना नहीं है। बताना है इसमें मलेज की रचना कौन है, नहीं है। तो इसमें बताना ऑप्शन है ना आने वाला कल, जूठन, सलाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मल्लेश की रचना नहीं है, तो इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि इनमें से कोई नहीं है, इसमें से मल्लेश की रचना कोई नहीं है। मल्लेश लिखे थे आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम क्या है। मल्लेश लिखे थे हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक वो है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात का विलोम होगा अज्ञात। उल्टा इसका बताना है तो अज्ञात। अगला प्रश्न है, भारत का विशेषण है। भारत का विशेषण क्या होगा। तो भारत का विशेषण होगा भारतीय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भारतीय। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो आपको मालूम होगा जयप्रकाश नारायण जी है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जिसे छात्र आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह छात्रों का आंदोलन था। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बताना है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का जन्म। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पलटन का विदूषक कौन था। बताना है पलटन का विदूषक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्र सेन। यह आपका उसने कहा था कहानी से लिया गया है। विदूषक यानी होता है, आप पढ़े होंगे, जो मतलब मजाकिया टाइप का होता है, किसी भी बात को मतलब फनी बना देता है, उसे बोला जाता है विदूषक। तो जो उसने कहा था कहानी है, उसमें जो वज्र सेन है, तो मतलब हमेशा किसी भी बात को फनी बनाकर लोगों को हंसाता रहता है, तो उसे ही हम पलटन का विदूषक वज्र सेन था उस कहानी में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है फिर आपका, माटी की मूर्ति रचना किसकी है। बताना है माटी की मूर्ति रचना किसकी है। तो यह है आपकी राम वृक्ष बेनुपुरी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। बताना है रामधारी सिंह दिनकर की इसमें कौन सी कृति है। तो उनका राइट आंसर होगा कि उनकी है शोध कविता की खोज, जो कि उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के पिता का नाम था। बताना है अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो इंग्लैंड लड़ा था वो लड़ा था आपके जर्मनी के बीच लड़ा था, जर्मनी देश से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, चंपारण में धागर कहाँ से आए थे। तो चंपारण में धागर छोटा नागपुर से आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
नेक्स्ट है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो लिया गया है अंडे की छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया की कवि है? इसमें प्रलय की छाया की कवि किन्हें माना जाता है बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी को प्रलय की छाया की कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार है। जो सलाम कहानी है इसके कहानीकार कौन है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट है कौन सी रचना मलयज की नहीं है बताना है। इसमें कौन सी रचना? तो इसका राइट आंसर होगा सुनो राधिके, जो कि आपका किसका है? तो है आपका सूरदास का है, ये आपका मलयज का नहीं है। अगला प्रश्न है पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार थे एक ज्योतिषी और वैद्य। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था बताना है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म, जो कि शिक्षा चैप्टर के लेखक है, तो उनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचनाकार कौन है? तो जो आपका करबक कहानी है वो पद्मावत से लिया गया है। तो उसके लेखक कौन हुए? जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है और सूरदास के गुरु का नाम बताना है, क्योंकि गुरु का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम था, यानी जो बचपन में उनका नाम था वो नाम था राम बोला। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता है आपका नाभादास। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भूषण के पिता का नाम था। भूषण के पिता का नाम क्या था? तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिखरे मोती क्या है बताना है। बिखरे मोती यह क्या है? एक प्रकार की, तो यह एक प्रकार की कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो मुक्तिबोध की माँ की नाम था पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है आशीर्वाद का शब्द का जो है इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आशीर्वाद। यह भी आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है नायक की संधि का उदाहरण है बताना है। नायक या किस संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नायक जो है अयादी संधि का उदाहरण है, यानी इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या नौ प्लस अयक होगा, यानी ने प्लस अयक होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो यह है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 35 का ए राइट होगा। वृद्धि संधि है, सदा प्लस एव होता है सदैव, एक सदैव औषधि सभी होता है वृद्धि संधि, यानी जो आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है स्वर संधि होता है तो उसका 5 भेद होता है, उसी में का ये सभी है, इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है सन्मति संधि विच्छेद क्या होगा? जो सन्मति शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा सन्मति का सम हलंत प्लस मति, यानी आधा जो नो है वो आधा म में बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है दस है आनंद जिसकी अर्थात उसे बोलते हैं दशानन, यानी दशानन यानी रावण। तो यह कौन सा समास है? जो आप जानते हैं समास में जिसका अर्थ निकल जाता है उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानन, तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गजानन, यानी बहुब्रीहि समास। इसका भी अर्थ निकलेगा तो इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट है चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण के लिए कमल, यानी यह कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है घुड़सवार में कौन सा समास है? तो घोड़े पर सवार तत्पुरुष समास है। जिसमें कर्ता कारक ये सभी आ जाए तो आपका तत्पुरुष के अकॉर्डिंग आएगा। अगला प्रश्न है अतिशय का विलोम शब्द क्या होगा? अतिशय, यानी अतिशय होता है बहुत थोड़ा, इसका राइट आंसर होगा थोड़ा। ऑप्शन नंबर यानी थोड़ा यानी कम होगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत कम होता है अतिशय। अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण यानी विकर्षण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पूर्ण का विलोम क्या होगा? पूर्ण, तो पूर्ण यानी पूरा है तो अर्ध हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्ध, यानी आधा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है
अनाथ का विलोम है, अनाथ का विलोम क्या होगा? तो अनाथ का विलोम होता है सनाथ। ओके, अगला प्रश्न देखिए फिर क्या है आपका, देखिए 45 है, धुधला में कौन सा प्रत्यय है? बताना है धुधला में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, धुधला, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ला प्रत्यय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन ऐसा जो है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन दिया है दैविक, सामाजिक, भौमिक, पैक्षिक। बताना इसमें कौन ऐसा शब्द है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। तो देखिए दैविक इसमें इक है, सामाजिक में भी इक है, भौमिक में भी इक है, लेकिन जो पैक्षिक होता है इसमें इक नहीं है। लगता है तो है लेकिन इसमें नहीं है। अगला प्रश्न डी राइट होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आन प्रत्यय है, आन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित इत प्रत्यय है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, अमृत का परिवाची नहीं है। अमृत का परिवाची इसमें से बताना है कौन नहीं है। ऑप्शन है अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीय तो है, सुधा भी है, लेकिन पीयूष भी है और रसाल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि जो कि नहीं है। नेक्स्ट है, हाथी का परिवाची नहीं है। बताना इसमें हाथी का परिवाची कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जो हाथी, हस्त नहीं हुआ, ये तो आपका हाथ का परिवाची है, हस्त। नेक्स्ट है, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ होता है। काठ का उल्लू यानी मुख, उसे बोलते हैं फुलिस, मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कुपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ होगा। कुपमंडूक यानी होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, बहुत मतलब थोड़े में ही अपने में को सिमट लेना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कच्चे घरे पानी भरना या मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होगा ठीक ढंग से काम ना करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, चूड़िया पहनना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो चूड़िया पहनना यानी कायरता दिखाना, कायरता दिखाना। नेक्स्ट है, रात्रि का परिवाची क्या होगा? तो रात्रि का परिवाची क्या होता है बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभावकारी, विभावकारी होगा। नेक्स्ट है, इंद्र का परिवाची क्या होगा? तो इंद्र का परिवाची होगा बाजीगर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बाजीगर। देखिए इंद्र का परिवाची पूछा जा रहा है, तो बाजीगर तो नहीं होता और राजराज भी नहीं, यानी माधव। हाँ, एक माधव होता है इंद्र का परिवाची, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताना इसमें उपसर्ग का प्रयोग किस में? उपसर्ग यानी पहले जो लगता है, उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार, यानी उप जो एगो उपसर्ग होता है, उपकार में लगा है उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में बी उपसर्ग है, वी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो उसमें दीनू कुमार एक नाम का है जिससे बताया गया है यह हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आप जानते हैं आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस होता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।